तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो हम आज बात करते हैं जो कि हमारा न्यू वीडियो है वो हमारा है राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं, उसमें से जो कि हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं हम, जो कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो लगातार आती रहेगी और उसी में हम इसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कला संस्कृति के बारे में। तो हम हमारा जो कि पहला प्रश्न है हम प्रश्नों के बारे में देखते हैं। जो कि हमारा पहला प्रश्न है वो है, बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी यानी कि सुवर्ण स्वर्ण नहीं सुवर्णगिरी कहा गया है या कहा जाता है। तो सुवर्णगिरी किला है, जैसे कि ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर का किला, दूसरा बूंदी का किला, तीसरा जालौर का किला और चौथा है आमेर का किला। तो सुवर्णगिरी की अगर बात करें हम तो ये है हमारा जालौर का किला, यानी कि जालौर के किलों को क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी का किला कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम सेकंड नंबर पर क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा पर्यटन स्थल, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस किले के किस जिले में स्थित है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो ये दोस्तों मुख्यतः हमारे सिरोही जिले के अंदर आता है, यानी कि जो पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है वो है हमारे सिरोही गढ़ के अंदर, और अचलगढ़ की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित हैं। और तीसरे नंबर पर हम क्वेश्चन आता है वो है हमारा, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो जैसलमेर का किला है वो किस नाम से, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जूनागढ़, सोनारगढ़ और लालगढ़, धूलगढ़। यानी कि जो चार के ऑप्शन है उसमें से आता है हमारा सोनारगढ़ का किला, यानी कि मुख्य रूप से ये आंसर है हमारा, सोनारगढ़ का किला किसे कहते हैं, जैसलमेर के किले को कहा जाता है। और चौथे नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं हम, तो वो आता है हमारा कुंभलगढ़ के किले की सॉरी किला है यहाँ पे, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई या कितनी है। तो वो आती है, हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 44 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों हमारे 36 किलोमीटर, यानी कि जो 36 किलोमीटर है वो हमारी क्या है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है। और वही हम बात करें तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद राजसमंद जिले के अंदर आता है और इसका निर्माण महाराणा महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था, जो कि ये राजसमंद के अंदर आता है। और वहीं हम पांचवें नंबर पर आते हैं, पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, कटारगढ़ राजस्थान के राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था, यानी कि जो कटारगढ़ है वो राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है। तो हम बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ और अचलगढ़। तो दोस्तों ये आता है हमारे कुंभलगढ़ किले के अंदर, कुंभलगढ़ किले के अंदर आता है कटारगढ़। और वहीं हम बात करें तो कटारगढ़ के अंदर आता है हमारा बादल महल, और बादल महल में दोस्तों क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, यानी कि किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो वो इसी किले के अंदर हुआ था और वो कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। और छठे नंबर पर क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा आता है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था, यानी कि जोधपुर के किले के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था। तो हम बात करते हैं राव जोधा, सेकंड आता है महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह और महाराजा गज सिंह। तो दोस्तों ये आता है हमारे जो राव जोधा है, इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि एक इसकी पहाड़ी है। इस किले को ये मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ये है हमारी चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, यानी कि किसके ऊपर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पहाड़ी के ऊपर ये निर्मित है। और वहीं हम बात करें तो इस किले की नींव नींव दोस्तों किसने रखी, वो है हमारी करणी माता ने इस किले की क्या रखी, नींव रखी, करणी माता। और जोधपुर शहर किसने बसाया दोस्तों, जोधपुर शहर भी राव जोधा ने ही बसाया। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, चिड़ियाटुक पहाड़ी और नींव करणी माता ने रखी और शहर जोधपुर किसने बसाया, तो राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सातवां नंबर पर, निम्न में से धानवंत दुर्ग कौन सा है या धानवंत दुर्ग है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, कागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और अचलगढ़। तो दोस्तों मुख्य रूप से आता है हमारा जैसलमेर दुर्ग, यानी जैसलमेर के अंदर आता है दानवन दुर्ग, क्योंकि चारों तरफ क्या है, इसके रेत हैं, तो रेत है उसी कारण से ये दूर से इस प्रकार से दिखाई देते हैं, उसीलिए इसको कहते हैं दानवन दुर्ग कहा जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवें नंबर पर, जो कि देखते हैं, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, यानी कि जो विजय मंदिर जो किला है वो कहाँ स्थित है। तो देखते हैं ऑप्शन, करौली, डींग, बयाना, शाहबाद। तो दोस्तों ये हमारा बयाना के अंदर आता है ये विजय मंदिर किला। तो बयाना दोस्तों नॉर्मली कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर आता है, और वो युद्ध पर प्रसिद्ध है यहाँ का बयाना का युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 90 नंबर पर,
निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जल दुर्ग है, यानी कि अब पूछा गया है हमारा जल दुर्ग। जल दुर्ग दोस्तों ध्यान रखना, जल दुर्ग कौन सा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं अचलगढ़ यानी कि आबू, लोहागढ़, भरतपुर, कागरोन, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ यानी कि चित्तौड़। तो दोस्तों ये है हमारा जो कागरोन जल कागरोन झालावाड़ है, यही क्या है हमारा जल दुर्ग है, यानी कि जो कागरोन का किला है वो झालावाड़ के अंदर है, उसी को क्या कहते हैं जल दुर्ग कहते हैं राजस्थान का। और 10वें नंबर पे आते हैं, और हम 10वें नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थित है, या जय बाण तोप रखी हुई है अभी। तो जय बाण तोप की बात करें तो हम ऑप्शन देखते हैं जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर। तो दोस्तों ये है जयगढ़ दुर्ग, यानी कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है जय बाण तोप, जो कि ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर आता है जयगढ़, और ये जयबान तो भी वहां पर रखी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन के ऊपर। और 11वां क्वेश्चन है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है, कौन था, यानी कि जो सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल टीम के कारण थोड़ा सा मिस्टेक में बोल देता हूँ, आप ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, तो हम बात करते हैं ऑप्शन में मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। तो हमारा आंसर आता है मंडन, यानी कि जो मंडन है वो शिल्पी था कुंभलगढ़ की दुर्ग का। और ये चारों की अगर हम बात करें तो ये महाराणा महाराणा कुंभा के महाराणा कुंभा के ये दरबारी विद्वान थे, यानी कि कौन थे दरबारी विद्वान विद्वान थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। और 12वां क्वेश्चन आता है हमारा राजस्थान का कौन सा किला, यानी कि 12वां क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान का कौन सा किला स्वर्ण स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों पहले क्वेश्चन आया था वो हमारा था सुवर्ण, वो हमारा था सुवर्ण, और अब आता है हमारा स्वर्ण स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, सिवाना का किला और जालौर का किला। तो दोस्तों ये हमारा जैसलमेर का किला, यानी कौन सा है जैसलमेर का किला, जिसे क्या कहते हैं स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। और 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, और 13वां क्वेश्चन है हमारा कौन सा किला जौहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि दोस्तों क्या है जौहर जौहर रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ और घाघरोन। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि यहाँ पर 3 शाखे हुए हैं, यानी कितने 3 शाखे, तो 3 शाखे यहाँ के प्रसिद्ध हैं, और ये जौहर स्थल के रूप में जो प्रसिद्ध है वो चित्तौड़गढ़ का किला प्रसिद्ध है। और 14वें क्वेश्चन पे हम बात करते हैं किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, यानी कि दोस्तों इतिहासकार रहे हमारे अबुल फजल, जिन्होंने बख्तरबंद दुर्ग का नाम दिया गया है, तो वो कौन सा है, वो दुर्ग देखते हैं ऑप्शन में, हम देखते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। तो दोस्तों ये हमारा होता है रणथंभौर रणथंभौर दुर्ग है, जिसे क्या गया है बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है, और राजा हमीर ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन। और राजस्थान के किस गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है, धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो वो हम ऑप्शन देखते हैं जैसे कि भटनेर, कागरोन, रणथंभौर। और चौथा क्वेश्चन आता है हमारा चौमुआगढ़। तो दोस्तों हमारा आंसर भी ये हो जाता है कौन सा है चौमुआगढ़, ध्यान रखना धाराधर गढ़ कौन सा है, तो चौमुआगढ़, यानी कि चौमुआगढ़ को ही धाराधर गढ़ कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है, तो वो हम बात करते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं तिमनगढ़, जो दूसरा आता है मंडरायलगढ़, सॉरी मंडरायल दुर्ग, और तीसरा आता है हमारा रामथरा दुर्ग, और चौथे नंबर पे आता है नाहर सागर कुंड। तो दोस्तों हमारा पर्यटन केंद्र करौली में जो कि स्थित नहीं है वो है हमारा नाहर सागर कुंड, यानी कि ये तीनों जो है वहां पर स्थित है। तो हमारा आंसर भी ये हो जाएगा नाहर सागर कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों यह है जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया, तो वो है हम ऑप्शन देखते हैं रायगढ़, ऑप्शन दूसरा है कल्याणमल, तीसरा है अनूप सिंह और चौथा है सूर सिंह। तो दोस्तों ये हमारा जो जूनागढ़ निर्माण कराया है वो है हमारा ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट, वो जो कि क्या है राय सिंह, यानी कि राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। और 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो देखते हैं विजय स्तंभ प्रसिद्ध है, यानी कि विजय स्तंभ प्रसिद्ध कहाँ की देखते हैं तो विजय मंदिर एक तो है अलवर, दूसरा आता है बयाना दुर्ग भरतपुर, और तीसरा ऑप्शन आता है चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर, और जयगढ़ आमेर। तो हमारा जो प्रथम पूछा गया है दोस्तों कौन सा है प्रथम विजय स्तंभ, तो ये आता है हमारा बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर, यानी कि जो
भरतपुर के अंदर वहाँ पहले तो प्रथम स्थान पर ये, और दूसरा पूछा गया है जो दूसरा आता है हमारा चित्तौड़गढ़ में, यानी कि एक विजय स्तंभ भरतपुर में है जो कि बयानादूर के अंदर, दूसरा है हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यानी कि प्रथम विजय स्तंभ। और हम आगे देखते हैं विश्व क्वेश्चन, पटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे, यानी कि पटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे। तो हम बात करते हैं ऑप्शन में, राजा हनु, दूसरा आता है हमारा राजा भूपत, तीसरा आता है हमारा राजा बाण, और चौथा आता है हमारा राजा भट्टाचार्य। तो हमारा आंसर आता है सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, राजा भूपत, यानी कि राजा भूपत ने पटनेर दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है, यानी कि घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, और सेकंड ऑप्शन है मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, और तीसरा ऑप्शन है हमारा तारागढ़ आमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, और चौथा ऑप्शन है हमारा मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्र का नाम। तो दोस्तों ये हमारा आता है ऑप्शन थर्ड नंबर पे है, जो कि तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, यानी कि जो तारागढ़ अजमेर है उसके तारागढ़ के किले में जो दीवारों के ऊपर जो विशाल बुर्ज बने हुए हैं उनके नाम है घूंघट, घूंगड़ी और बांद्रा, इमली। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वें नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो देखते हैं हम कौन सा है हमारा। तो निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। तो सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया, हम देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, अक्षराज, धारावर्ष, शांतल देव और वीर नारायण। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है वो है हमारा वीर नारायण, यानी कि वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पर, सिवाना कहाँ पड़ता है, जालौर के अंदर पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना, जालौर के अंदर सिवाना के किला बना हुआ है। और हम अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के बारे में। तो राजस्थान का वेलोर, यानी कि राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहते हैं या कहा जाता है। तो राजस्थान का वेलोर के बारे में पूछे गए हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, कोषवर्धन, सेकंड आता है त्रिभुवनगढ़, और तीसरा आता है बसंतगढ़, और चौथा आता है हमारा भैंसरोडगढ़। तो दोस्तों जो राजस्थान का वेलोर है वो हमारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा गया, यानी कि जो कि भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है, वो रावतबाटा के पास, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर ये पड़ता है। तो भैंसरोडगढ़ का किला या राजस्थान का वेलोर इसको कहा जाता है, जो कि दोस्तों कहाँ है, नॉर्मल ये चित्तौड़गढ़ के जिले के अंदर आता है। और 24वां क्वेश्चन है हमारा, चालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। तो नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, तो हम ऑप्शन देखते हैं, रतन सिंह, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह और जालिम सिंह। दोस्तों ये क्या है, पृथ्वी सिंह। तो हमारा ऑप्शन भी तीसरा ही है, जो कि आंसर आता है हमारा ये पृथ्वी सिंह है, जिन्होंने जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। तो हमारा जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन। और 25वें क्वेश्चन की बात करें हम, तो उसमें आते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ। तो देखिए हम, दारा सिकोह जो किसका बेटा है, शाहजहां का बेटा है दारा सिकोह, उसका जन्म पूछा गया, यानी कि जन्म जो कि राजस्थान के किस किले में हुआ या किस दुर्ग में हुआ। तो हम बात करते हैं, जैसे कि सिवाना दुर्ग जालोर, दूसरा आता है हमारा तारागढ़ बूंदी, तीसरा आता है तारागढ़ अजमेर, और चौथा ऑप्शन है हमारा मेहरानगढ़ जोधपुर। तो दोस्तों हम बात करें तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा तारागढ़ अजमेर, यानी कि दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंदर, यानी कि तारागढ़ दुर्ग के अंदर शाहजहां के बेटे दारा सिकोह को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये हमारे जो कि आज का खत्म हुआ आज की क्लास। और जो हमारे वीडियो कैसे लगा, किस प्रकार से है, वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और मेवाड़ क्लासेस की ओर से आपको सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और मैं जो भी हमारी क्लास संस्कृति की ऐसे ही प्रश्नोत्तरी बनी रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।